अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु का सीपी 100 रुपये है, कितना है? 100 रुपये है। अगर मैं इसे 80 रुपये में बेच दूं तो बताओ क्या हुआ? लॉस। कितने का? 20 रुपए का। अब मैं चाहता हूं कि ना तो लॉस हो, यहां 20 रुपए का लॉस हो गया, मैं चाहता हूं ना तो लॉस हो और ना प्रॉफिट हो, तो फिर इस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? कितने में? 100 रुपए में। गजब कमाल करते हो पांडे जी। 20 ये भी तो कवर करने पड़ेंगे, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 100। अब कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो आप? 20। यानी मैंने यहां देखा अगर 20 रुपए का लॉस हो रहा है तो वो मुझे 20 रुपए यहां पे कवर करने पड़ेंगे, तो जितने का लॉस हुआ है उतने का प्रॉफिट भी करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी वस्तु में ये सोचना है कि मैं दो वस्तु को बेच रहा हूं, एक को लॉस पे बेच रहा हूं तो दूसरे को प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, और एक को जितने के लॉस पे बेच रहा हूं दूसरे को उतने के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तब ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, मान लेते दो वस्तु है, दोनों का क्रय मूल्य 100 रुपए है, इसका भी इसको भी एक दिया मैंने 60 में, तो कितने की हानि हुई? 40 की। अब बताओ इसे कितने में बेचना पड़ेगा कि ना प्रॉफिट ना लॉस हो? 140, यानी कि यहाँ 40। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला सवाल देखो। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और दूसरे 40% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 20% का लाभ होता है तो 40% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा की गणना करें। लिख लिया सवाल? देखो इसमें हम जो ना एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण। क्या बोलते हैं? पृथक्करण। 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग 10% के लाभ पर, एक भाग जो है 10% लाभ पर प्रॉफिट पे, और शेष 40% पे, 40% के लाभ पे, और पूरे सौदे में 20% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। तो एलिगेशन का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। 20 में से 10 जाएंगे 10, और 20 में से 40 जाएंगे तो 20। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2 और 1 3, और 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1000 किलोग्राम। ये इसका इस कितने मल्टीपल है? 1000 बटे 3। अब वो पूछ रहा है कि 40% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई है, तो 40% लाभ पर एक बेची गई है। एक का गुणा 1000 में करेंगे तो हो जाएगा 1000 बटे 3, और 3 से इसे भाग देंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बटे 3 किलोग्राम। तो आंसर आ गया, सी ऑप्शन है, यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। उतार लिया? उतारो तो जल्दी। ठीक है, नहीं हो। चौथा सवाल कहां चला गया?
ये करो, राम 2 घड़ी 3500 रुपए में खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचने पर उसे पूरे सौदे में न तो कोई लाभ होता है और न ही हो कोई हानि। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका मैंने एलिगेशन बताया ना, वैसे देखते हैं। ऐसे उतार लिया, हाँ देखो, वो बोल रहा है कि 3500 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर, एक घड़ी बेच रहा है 25% के लाभ पर, दूसरी को बेच रहा है 10% की हानि पे। बोल रहा है कि पूरे सौदे में न तो लाभ होता है न हानि, यानी कि पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि, यानी 0% रहा होगा। हाँ, 25 में से 0 जाएंगे तो कितना बचा? 25, और 10 में से 0 जाएगी तो कितना बचा? 10। 25 और 10 35 की सवाल में वैल्यू दे रखे 3500। इसका कितने गुना है? तो 2 0 इधर चिपका दो, 2 0 इधर, तो एक घड़ी का मूल्य 1000 रुपए है और दूसरी का 2500 रुपए है। इसका ही मैं दूसरा तरीका और बता रहा था आपको, मिटा दो। ये सबसे आसान तरीका है। अब देखो दूसरा क्या है। बोल रहा है एक घड़ी को 25% का लाभ पे बेच रहा है, यानी मान लो 100 रुपए की है सीपी, तो उसका एसपी कितना होगा? 125। कितना प्रॉफिट है? 25 रुपए का। कितने का प्रॉफिट है? अब दूसरे को 100 रुपए की घड़ी को 90 में बेच रहा है, तो कितने का लॉस है? 10 रुपए का। मैंने बोला है कि लॉस और प्रॉफिट दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इधर क्या करें? 10 से मल्टीपल, इधर क्या करें? 25 से। 10 से मल्टीपल कर दें इधर और 25 से इधर, तो ये भी 250, ये भी 250, और 10 की गुणा यहां करेंगे तो 1250, 10 की गुणा करेंगे तो 1000। ठीक है, 25 की गुणा करेंगे तो ये जितना भी हो जाएगा, 25 की यहां करेंगे तो 2500। अब वो पूछ रहा था इसका क्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 1000 और 2500। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, और जो एलिगेशन लगा लेंगे वो ज्यादा बेटर है। एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। चावल के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ होता है। 12% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी? कितना? 1665, 555, एक भाग कितने बेचा गया? 20% पे। दूसरा भाग कितने बेचा गया? 12% पे। और ओवरऑल कितने बेचा गया? 18% पे। 20 में से 18 गए 2, 18 में से 12 गए 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, दोनों मिला के हो गए 4। 4 की वैल्यू सवाल में देख के 2220, 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 2 बचे, 4 पंजे 20, 0, 550। अब आपसे पूछ रहा क्या है? 12% लाभ पर। 12% लाभ पर कितने बेचे गए?
550 केजी को है 12% के लाभ पे बेचा गया है। गुना गलत है? नहीं, मैंने गलत कर दिया। कोई बात ना है। लिखो अगला सवाल। अरे इसमें तो सवाल ही आधे गायब हो रखे। ये करना, ए ने कुल रुपए 900 में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने कुल रुपए 160.80 का लाभ अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। उतार लिया सवाल? सवाल भी लिख लिया अगर, कोई बात ना है, सवाल भी लिख लिया करो। तुम सब लोगों की हिंदी माशाअल्लाह है। देख के तो सही लिख लोगे। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ए ने कुल 900 रुपए में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पे बेचा और बैग को 20% के लाभ पे बेचा। यदि उसने कुल रुपए 160.80 रुपए का लाभ कमाया 900 के, तो पॉइंट हटाए 2 जीरो कट जाएंगी। ये वाला पॉइंट हटाए तो ये भी कट जाएगा। अब ये कटेगा किससे? 90 से कितने पे कट जाएगा ये? 3 से कट जाएगा। 3 3 या 9, 3 पंजे 15, 3 3 या 9, 3 6 18। अब ये कटेगा किसी से? नहीं कटेगा है? अब तो नहीं कटेगा। ये आ गया 536/30%। ठीक है, पर ये यार ज्यादा बड़ा हो जाएगा अब सवाल। उसने एक बोतल को 12% के लाभ पर, दूसरी बोतल को 20% के लाभ पर, और ओवरऑल जो लाभ हो रहा है उसे हो रहा है 536/30। अब देखो देखो 12 तिया 360, 536 में से 360 जाएंगे, कितना बचेगा? 176। और 600 में से 536 जाएंगे तो कितना बचेगा? 64। 64 एकम 64, 64 तिया या चौके नहीं कटेगा। 2 8 64 और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा। 2 चौक 8 और 2 से 11, 11 और 4 15 की वैल्यू सवाल में दे रखी 900। कितने गुना है इसका? 60। आपसे क्या पूछा है कि दोनों बोतलों का क्रय मूल्य बताओ, तो 60 की गुणा 6 में 4 में कर दे तो 6 चौक 24 और 60 की गुणा यहां कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
कितना रखा है? 240। इसमें एलिगेशन ऐसे ही लगेगा। ठीक है जी, ये वाला करो। शिवम ने 2 साड़ी खरीदी, 2 घड़ियां खरीदी, पहली 1200 रुपए में और दूसरी 10,000 रुपए में, 12,000 रुपए में और दूसरी 10,000 रुपए में। उसने दोनों घड़ियां बेच दी, पहली पर 10% के लाभ पर और दूसरी पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। उतार लो फटाफट। आ गया? कितनी? कितना आया? तो पहली घड़ी बेची 10% के लाभ पर, पहली घड़ी 10% के लाभ पर, यानी 10 की वस्तु कितने में बेची गई होगी? 11 में। और 10 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 12,000। कितने गुना है? 12 से गुना अगर यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 कम 12 रख 13, यानी 12,000 की खरीद के 13,200 में बेची, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 1,200 रुपए का। पता नहीं कैसे घटाते हो तुम। अब यहां पर उसने फिर 10 की खरीदी, 9 में बेची, 10 की वैल्यू सवाल में दे के 10,000, 1000 गुना 1000 की गुना यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000। तो यहां उसे लॉस होगा 900 रुपए का। कितने का? 1,000 रुपए का। 1,000 का। तो टोटल जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो 200 रुपए का हो रहा है। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 200 रुपए का हो रहा है। और 200 रुपए का हो कितना रहा है? 12 और 10 22 के ऊपर, 22,000 पर 200 रुपए का प्रॉफिट इंटू 100। 1 2 1 2 1 से 0 से 2 0। 22 से 20 कितने में चला जाएगा? पॉइंट लगा के 0 आएगी। 22 में 198 और प्रॉफिट हो रहा है तो बस यही आएगा आंसर। आगे करने की जरूरत है नहीं, लॉस तो है नहीं। बस इतना ही करना था इसको। क्या हुआ? नहीं आया समझ में?
और ये प्रॉफिट और लॉस तुम्हारा खत्म। इसमें से किसी को कुछ पूछ रहा हो तो पूछ लेना। ठीक है, ये वाला करो। करो तुम। दोस्तों 60 किलो देखो भाई, एक बोल रहा है 650 किलोग्राम गेहूं जिनका एक हिस्सा 9% लाभ पर, एक हिस्सा 19% लाभ पर बेचा गया और ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हुआ। कितने का? तो 15 में से 9 गए और 19 में से 15 गए, टोटल मिला के हो गया 10। 10 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 650। इसका कितने गुना है? 65। आपसे पूछ रहा है कि 9% लाभ पर जो गेहूं बेचे गए तो 65 गुना 4, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 260 किलोग्राम। ठीक है, हाँ भाई आया समझ में? नहीं ऐसे ही बता रहा है, करते रेला के उतार लो। ये वाला करो। रमेश 3900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। उसे 540 रुपए का लाभ होता है। मेज और कुर्सी के मूल मूल्य में कितना अंतर है? हो आ गया? उतार लिया? अच्छा, दोनों जो है वो 3900 रुपए की है और इस पर 540 का प्रॉफिट हो रहा है। 39 से कटेगा या किसी से नहीं? 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से ये भी कटेगा। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 180 बटे 13% आ गया। कितना आ गया? 180 बटे 13%। बोल रहा है कि एक मेज को जो बेच रहा है वो मेज कितने लाभ पर बेची जा रही है? और कुर्सी, और इसमें से आपको घटाना है 180 बटे 13। अच्छा, अब इसमें करना क्या होता है? जो नीचे वाली संख्या होती है उसके ऊपर गुणा करते हैं। तो 13 अट्ठे 104, 104 में से 180 तो जाएगा नहीं, 180 में से 104 जाएगा। 180 में से 104 गया तो कितना बचा? 76। अब आप अगर नीचे 13 रखोगे भी ना तो इधर भी 13 आएगा, 13 13 से कट जाता है, इसलिए इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब 13 गुणा 16 कितने हो गए? 208।
208 में से 180 गए तो बच्चे 24, वो 28। अब ये कटेंगे दोनों किसी से, 2 से कट जाएंगे 14 पे, 2 से कटेगा ये 2 3 6 2 8 16, 4 से कट जाएंगे तो फिर तो ये 4 से काटो, 4 7 28 और 19 चौक 76, 19 और 7 26, और 26 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 3900। 13 दूनी 26 और 13 3 39, यानी कि 150 गुना है। आपसे पूछ रहा है कि मेज और कुर्सी का मूल अंतर बताना है कितना है, इनमें अंतर कितना है, कितने का अंतर है, 12 का, 12 गुणा 150 कितना हो गया 1800। तो दोनों में जो अंतर है वो है 1800 रुपए का। बी ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। जहां ना आए समझ में मुझे बताओ। खांसी इतनी हो रही है बड़ी जबरदस्त। ठीक है, और क्या था, करा दिया, ये भी करा दिया, खत्म हो गए भैया बस। तो भाई ये तुम्हारे लास्ट था। 9-10 सवाल हो गए होंगे, ये 7-8 9-10। अब देखो ये चैप्टर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस में जो तुम्हें पूछना हो वो पूछ लेना, और जो एनटीपीसी के आए हुए सवाल है वो कराऊंगा कल। ठीक है, एनटीसी पीसी में आए हुए जो सवाल हैं उनमें से उसे पूरी पीडीएफ को करा दूंगा। ठीक है, बंद कर दे।